नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया और जापान रिलेशंस के बारे में है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? पिछले महीने उस समय जापान के प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो आबे। इन्होंने अनाउंसमेंट किया कि बीमारी के चलते यानी बीमार होने के चलते वो जापान के प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट से इस्तीफा दे रही हैं। उन्होंने ऐसा ही किया। उसके बाद जापान के प्रधानमंत्री बने योशिहाइडे सुगा। अब देखो, कंसर्न ये है, जापान के जो प्रधानमंत्री हैं शिंजो आबे, इनके कार्यकाल में इंडिया और जापान के रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुए हैं। जैसे इंडिया और जापान के बीच जो पार्टनरशिप है इसे अपग्रेड किया गया। स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप के तौर पर क्वाड ग्रुप की स्थापना हुई, जिसमें 4 देश हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए। इंडिया जापान सिविल न्यूक्लियर पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन हुआ। इंडिया पहला ऐसा देश है जिसने एनपीटी ट्रीटी को साइन नहीं किया है, यानी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। फिर भी जापान ने उस देश के साथ यानी इंडिया के साथ सिविल न्यूक्लियर पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया। और हाल ही में एक एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट भी जापान ने इंडिया के साथ साइन किया। शिंजो आबे के कार्यकाल में ही इंडिया और जापान के प्राइम मिनिस्टर्स के बीच हर साल एनुअल समिट ऑर्गेनाइज होने लगा। तो ये हमने कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस किए जिसके बेस पे कहा जाता है शिंजो आबे के कार्यकाल में इंडिया और जापान के रिलेशंस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुए हैं। तो अब जापान के नए जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, जिनका नाम है योशिहाइडे सुगा, क्या इनके कार्यकाल में भी हमारे रिश्ते उतने ही स्ट्रॉन्ग रहेंगे या फिर किसी प्रकार का कोई फर्क आएगा? देखो, प्रधानमंत्री बनने के बाद शुरुआती जो स्टेटमेंट दी गई है योशिहाइडे सुगा के द्वारा, वो तो ये है कि पहले जो पॉलिसीज चल रही थी वैसी ही चलती रहेंगी। मतलब मैं कंटिन्यूटी प्रोवाइड करूंगा शिंजो आबे की पॉलिसीज को। वैसे देखो, ऐसा लगता भी है क्योंकि योशिहाइडे सुगा ये लंबे समय से जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे के कंपेनियन रहे हैं, साथी रहे हैं। ये चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी थे 2012 से लेके अभी तक। टॉप स्पोक्सपर्सन थे शिंजो आबे गवर्नमेंट के, और शिंजो आबे की पॉलिसीज के की इम्प्लीमेंटर भी थे। इसके अलावा पिछला जो कार्यकाल था शिंजो आबे का, उस दौरान ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंटरनल अफेयर्स भी थे। तो ऐसा लगता नहीं कि कोई मेजर डिफरेंस आएगा योशिहाइडे सुगा की पॉलिसीज में और पहले जो पॉलिसीज थी शिंजो आबे की प्रधानमंत्री के तौर पर। लेकिन फिर भी एक देखो, मोदी और शिंजो आबे के बीच में एक बेहतर केमिस्ट्री थी, तो थोड़ा वक्त लगेगा एडजस्ट होने में। अभी जिस समय में इन्होंने कमान संभाली है वो समय भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है। एक तरफ यूएसए के इलेक्शन होने वाले हैं, दूसरी तरफ चाइना बहुत ज़्यादा एग्रेसिवनेस को शो कर रहा है, तीसरा इकोनॉमिक सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, ना सिर्फ जापान की बल्कि पूरे वर्ल्ड की। और मेन जो दारोमदार होगा योशिहाइडे सुगा के ऊपर, एक तो जापान की इकोनॉमी को फिर से रिवाइव करना, दूसरा जुलाई 2021 में जापान में ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज होने वाले हैं। पहले तो 2020 में ऑर्गेनाइज होने वाले थे, लेकिन कोविड-19 के चलते पोस्टपोन हो गए। तो अच्छे ढंग से ओलंपिक को ऑर्गेनाइज करवाना, ये कुछ मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी योशिहाइडे सुगा के ऊपर। और देखो, अगले ही महीने क्वाड के मेंबर कंट्रीज के विदेश मंत्रियों की मीटिंग ऑर्गेनाइज होगी। तो उस मीटिंग में जापान का क्या रुख रहेगा, उसी से ये अंदाज़ा लग सकता है कि जापान के जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं योशिहाइडे सुगा, उनके सरकार की क्या अप्रोच रह सकती है। क्या उनके सरकार की अप्रोच भी पहले जैसी रहेगी या फिर अप्रोच में कुछ बदलाव आने वाला है? ये क्वाड के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग में थोड़ा सा अंदाज़ा लग जाएगा, ऐसा आर्टिकल में बोला जाता है। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।